हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एचएम इलेक्ट्रोटेक इंडस्ट्रीज की ओर से इस ऑफिस होल्डर चैनल में आपका स्वागत है। जो आप ऐसे ही जानते हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बहुत सारी इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेस है उसमें भी हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ओर से जो आज का टॉपिक लेके आए हैं उसमें हम रिलेज के बारे में पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग के दौरान हम जो इंजीनियरिंग हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें रिले को एक चैप्टर दिया है, प्रोटेक्टिव रिले। हमारा जो बुक्स में जो चैप्टर है उसका नाम है प्रोटेक्टिव रिले। लेकिन एक्चुअल में जब हम इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं तो क्या रिले हम सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ही यूज करते हैं कि और जगह पे भी यूज करते हैं? रिले का एज अ स्विचिंग डिवाइस भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम रिले को मेरी नजरिए से दो पार्ट से हम डिवाइड करेंगे। तो रिले हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है प्रोटेक्टिव रिले और दूसरा है स्विचिंग रिले। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि रिले क्या है, रिले का यूज क्या है, वो अपना वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, वो सब हम पहले जानते हैं। तो रिले रिले एक ऐसी डिवाइस है जो हमें फॉल्ट के दौरान प्रोटेक्शन का जो कमांड देती है। और नॉर्मल स्विचिंग डिवाइस में ऐसा एक जो नॉर्मल जो भी चीज हमें ऑपरेट करानी है उसको एक कमांड देती है। जैसे कि कोई फैन है, हम मैन्युअली कैसे ऑन करते हैं, हम घर पे कोई भी फैन ऑन करने के लिए स्विच प्रेस करते हैं और फैन ऑन हो जाता है। सेम ऐसे कोई इंडस्ट्री में आपको कोई ऑटोमेशन में कोई एप्लीकेशन है जिसको कोई मशीन ऐसा है कि जिसको आपको ऑटो में उसे चालू करवाना है, तो वहां पे हम रिले को कमांड देंगे। पीएलसी थ्रू भी हम दे सकते हैं उसको कमांड, या सेंसर थ्रू, या फिर काउंटर थ्रू कोई भी कमांड देके इसको हम ऑपरेट करवा सकते हैं एज अ स्विचिंग डिवाइस। लेकिन रिले का एक मेन फंक्शन ये भी है कि वो उसको प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होते हैं। तो रिले क्या करती है, फॉल्ट को सेंस करती है। कोई भी फॉल्ट आता है पावर सिस्टम में, जनरेटर में होता है, लाइन में होता है, ट्रांसमिशन लाइन में होता है, बस बार में होता है, फीडर में होता है, कहीं पे भी जो फॉल्ट आता है, फॉल्ट भी कई तरह के होते हैं। लाइन टू लाइन होता है, लाइन टू ग्राउंड होता है, कोई भी टाइप के जो भी फॉल्ट आते हैं वो फॉल्ट ये रिले क्या करेगा, सेंस करेगा। रिले सेंस करेगा और आगे सर्किट ब्रेकर को रिले कमांड देगा, देन सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा और जो फॉल्टी सेक्शन है उसको अलग कर देगा। ये हो गया प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए यूज। रिले जब प्रोटेक्शन डिवाइस एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस के दौरान यूज होता है तो ये क्या करेगा, रिले सिर्फ फॉल्ट को सेंस करेगा। फॉल्ट को सेंस किया, सेंस करने के बाद सर्किट ब्रेकर को कमांड देगा कि ये पार्ट में फॉल्ट आया है, सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, सिर्फ फॉल्ट को सेंस करने का ये काम करेगा। फिर ये है स्विचिंग डिवाइस। अभी मान लो कि यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, जब ये सेंसर सेंस करेगा तभी यहाँ पे मेरा जो कोई भी मोटर है वो ऑन होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे ये सेंसर रिले को कमांड देगा और रिले ये मोटर के लिए जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ है उसको कमांड देगा और मोटर ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एज अ स्विचिंग डिवाइस रिले यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो रिले क्या करती है, जब भी
जो ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आया या फिर जनरेटर में फॉल्ट आया, तब ये फॉल्ट का जो वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू में क्या होता है कि नॉर्मल जो ऑपरेशन होता है, मान लो कि हमारा कोई एप्लीकेशन है उसमें 5 एम्पियर नॉर्मल करंट है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में रिले क्या करेगा, नॉर्मली उसको करंट को फ्लो होने देगा। लेकिन जैसे ही उसका 5 से 6 एम्पियर हुआ, रिले सेटिंग मान लो कि हमने 5 एम्पियर तक रखा है कि 5 एम्पियर तक हमारा कोई फॉल्ट डिटेक्शन की, ओवर करंट की कुछ नहीं हो रहा है, तो हमारा एप्लीकेशन स्मूथली चल रहा है। लेकिन जैसे ही 5 से 6 एम्पियर हुआ, तो हम ये रिले क्या करेगा, ये 6 एम्पियर को सेंस करेगा और हमारा जो कोई भी एप्लीकेशन है उसको ऑफ कर देगा। तो हम क्या है कि जो डैमेज होता है, कोई भी सिस्टम, हमारा एप्लीकेशन, हमारा कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है, वो डैमेज होने से रिले बचाता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव रिले कहते हैं। और कई रिले ऐसी है कि जिसको स्विचिंग की तरह भी यूज करते हैं। तो हम जब प्रैक्टिकली, जब ये रिले का टॉपिक पूरा थियोरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल लेक्चर भी दूंगा जिसमें आपको एक एक रिले का फंक्शन कैसे काम करती है वो प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। और रिले का जो कोइल वोल्टेज होता है, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, NO NC कॉन्टेक्ट होता है, कॉमन वो जो पोर्ट टर्मिनल होता है वो कैसे काम करता है, उसका वायरिंग कैसे होता है, वो सब चीज हम जब प्रैक्टिकली, मेरा यहाँ पे जो हमारा इंडस्ट्री है HM इलेक्ट्रोटेक, उसमें क्या है कि हम इंडस्ट्री के अलग तरह के जो भी एप्लीकेशन है उसका पैनल बनाते हैं। हम पैनल के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखते हैं। जो भी कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे रखते हैं कि जहाँ पे उसको प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जा सके और इंडस्ट्री में वर्क कैसे किए करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रोल क्या होता है, वो सब हम ट्रेनिंग देते हैं, वो भी कॉलेज में ही। तो हम इधर कॉलेज में तो रिले क्या पढ़ेंगे कि सिर्फ प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए यूज होता है और सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है। तो हमें प्रोटेक्शन सिस्टम में भी आप देखोगे तो कितने टाइप के ओवर वोल्टेज रिले आती है, ओवर वोल्टेज रिले आती है, अंडर वोल्टेज रिले आती है, फिर अंडर फ्रीक्वेंसी रिले आती है। तो ये डिफरेंस टाइप की जो भी रिलेज है उसको भी हम डीप में स्टडी करेंगे आगे। फिर इसमें प्ला रिले आती है, उसकी भी 11 पिन आती है, 8 पिन की आती है। फिर ओमरोन की रिले आती है, उसमें भी 11 पिन की, 8 पिन की, ऐसे 24 पिन की भी आती है। जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो रिलेज आती है उसका भी हम प्रैक्टिकली अभ्यास करेंगे। और अभी जो रिले हम स्टडी कर रहे हैं, तो रिले के प्रोटेक्टिव रिले में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उसका भी हम एक बार स्टडी कर ले, क्योंकि वो भी एग्जाम के ओरिएंटेड भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी हमें ये जानना जरूरी है कि ट्रिप कमांड कब मिलता है, ट्रिप सर्किट क्या होती है। तो रिलेज के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसको भी हमें जानना जरूरी है। तो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी भी देख लेंगे। और कोई भी पावर सिस्टम डिजाइनर होता है वो क्या करता है, सिस्टम को डिजाइन करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है फॉल्ट आने की। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रिकल में फॉल्ट ही नहीं आ सके, ऐसा कोई सिस्टम डिजाइन भी नहीं हो सकता। इसीलिए जो पावर सिस्टम डिजाइन इंजीनियर होता है वो क्या करता है कि किस टाइप के फॉल्ट आ सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी देखता है, उस हिसाब से वो रिले का डिजाइन करता है और रिले का वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यूज करता है। प्रोटेक्टिव रिले में ओवर वोल्टेज हो सकता है, अंडर वोल्टेज रिले हो सकता है, अर्थ फॉल्ट रिले हो सकता है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले हो सकता है, मोह रिले हो सकता है। तो ये सब रिले पावर सिस्टम डिजाइनर यूज करता है ताकि हमारा जो इक्विपमेंट है उसको डैमेज होने से बचा सके और जो कोई भी बड़ा हादसा होने से भी रोक सके। तो ये रिले क्या करेगा, मेन फंक्शन रिले का ये है कि कोई भी फॉल्ट सेंस करे या फिर हमारा स्विचिंग डिवाइस में कोई भी
सेंस, जैसे कि सेंसर लगा है तो उसको सेंस करके आगे कमांड देने का है। रिले क्या करेगा, कोई भी चीज है वो सेंस करेगा, वो फॉल्ट होगा या फिर सेंसर हो सकता है या फिर लिमिट स्विच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सिर्फ सेंस करने का काम करता है और डिस्क्रिमिनेट करेगा कि ये फॉल्ट है या फिर ये कोई एप्लीकेशन के लिए स्विच ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया है कि क्या है। तो पहले रिले हम इसके टर्मिनोलॉजीज को जानते हैं, बाद में हम अगले एक एक रिले को जानेंगे कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो सब, और कौन सी रिले कहाँ पे यूज करनी चाहिए वो भी हम ये लेक्चर में देखेंगे। तो पहले सबसे उसके रिले की जो टर्मिनोलॉजी है उसकी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं।